पहले कैनमास्टर को ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद मीडियम से एक फाइल को इंपोर्ट करते हैं। एक वीडियो फाइल आ चुकी है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है, फिर टेक्स्ट पर। तो ये हम लोगों के पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं उसे लिख दे। तो सिंपल ये आ चुका है। यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं और इसे मूव भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम फ़ॉन्ट्स पर चले जाते हैं। फ़ॉन्ट पर जाने के बाद हम लोग यहाँ से प्ले स्टोर से भी फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और यह ऑलरेडी जो फ़ॉन्ट्स हमने इस वाले को सिलेक्ट कर दिया, तो ये हम लोगों के पास आ जाए। नेक्स्ट टाइम हम लोग के पास ट्रिम और स्प्लिट आ रहा है, तो आप इसे भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग के पास कलर का आ रहा है, तो आप इससे कलर चेंज कर सकते हैं। ये कलर चेंज हो गया। और नेक्स्ट ऑप्शन जो हम लोग के पास आ रहा है वो एनिमेशन का है। तो आप ये देख सकते हैं, इस पर कई किस्म की एनिमेशन है, आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आप हम लोग के पास आ रहा है वो ओवरऑल का है। ओवरऑल में कई ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है ना वो है आउट एनिमेशन। तो आउट एनिमेशन में आप ये चेक कर सकते हैं, कई ऑप्शन है, आप इससे भी सेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना ये आप इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग के पास आ रहा है वो है अल्फ़ा। अल्फ़ा में हम इसके जो कलर का जो है ना वो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास आ रहा है रोटेट। तो रोटेट और ये मिरर का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अगर इसे रोटेट या मिरर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों के पास आ रहा है ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। जो ऑप्शन आपको पसंद आ रहा है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों के पास आ रहा है वो है टेक्स्ट ऑप्शन का। टेक्स्ट ऑप्शन का हम लोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है ना वो आउटलाइन का आ रहा है, तो आप ये शैडो पर ब्लैक आउटलाइन देख सकते हैं, ये ऑप्शन है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो शेडो का है, तो हम इसको सिंपली शेडो दे सकते हैं। बिल्कुल हल्का हल्का सा शेडो इसके पीछे नज़र आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग के पास आ रहा है वो है ग्लो। ग्लो में हम सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर भी बिल्कुल शेडो या आउटलाइन की तरह का एक ऑप्शन है। तो उसके बाद हम लोग के पास आखिरी ऑप्शन जो आ रहा है वो बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड में हम ये पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हैं या नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके पूरी वीडियो पर आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।